Rajat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मैं उधर रचना को स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार दमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति चैलेंजर में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत बधाई आपको अनुश्री जी एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए थोड़ी सी भूमिका दे दें अनुश्री जो है ये बड़ी सादड़ी ये राजस्थान से आ रही हैं विद्यार्थी हैं ये पढ़ाई कर रही हैं और जाना चाहती हैं सर्विसेज में जी सर सरकारी नौकरी करना चाह रही हैं साथ में आए हुए हैं इनके माता पिता आए हुए हैं प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत जी एक बार तालियां बज जाए उनके लिए अनुश्री जी 5 प्रश्नों का तो सही उत्तर हो गया जल्दी 5 में अब आज का खेल जो है वो छठे प्रश्न से शुरू होगा 3 लाइफलाइंस पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड आप अपने किसी मित्र से बात कर सकती हैं और तीसरी है डबल डिप ऑलराइट लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति छठा प्रश्न आज के इस खेल का यहाँ पर पहला वाला 20,000 रुपए छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा इनमें से कौन सी फिल्म अनुराग पाठक की एक पुस्तक पर आधारित है Which of these movies is based on a book by Anurag Pathak? Options आपके A. The White Tiger, B. Kai Poche, C. 12th Fail, D. Guide. सर अनुराग पाठक जी ने 12th फेल उपन्यास लिखा है जो आईपीएस मनोज पांडे की जीवनी है मतलब जीवनी लिखी है आईपीएस मनोज पांडे तो इसका ऑप्शन सी 12वीं फेल पूरा इतिहास बताने के बाद कर रहे हैं सी इस पे ताला लगाया जाए Yes, it's the right answer. Well done. ये जो पुस्तक है ये पहली बार 2019 में छपी थी ये कहानी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में और जो कि आईपीएस अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी से वो गुजरते हैं और अंत में वो अफसर बन जाते हैं ऑलराइट अनुश्री जी आगे चलते हैं 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा चित्तौड़गढ़ के निकट सांवरिया सेठ मंदिर किस देवता को समर्पित है द सांवरिया सेठ टेम्पल नियर चित्तौड़गढ़ इज डेडिकेटेड टू विच गॉड ए लॉर्ड शिव बी लॉर्ड कृष्ण सी लॉर्ड गणेश या डी लॉर्ड इंद्र सर इसका आंसर ऑप्शन बी भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने मतलब हाँ ये चित्तौड़गढ़ के भगवान शिव भगवान कृष्ण भगवान गणेश ये डी भगवान इंद्र आप कह रही हैं भगवान कृष्ण को समर्पित बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने हर साल जो है लाखों श्रद्धालु जो है वहाँ आते हैं और विशेषकर भगवान कृष्ण से जुड़े त्योहारों सर यहाँ मूर्ति जो है उनकी प्रतिमा वो ब्लैक है श्याम रंग की है तो इन्हें सावरिया सेठ कहते हैं ओह अच्छा हाँ ओके सर मैं एक बात कहना चाहूंगी अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर पे प्ले अलोंग खेल रही थी गलती से टीवी में घुस आई हूँ सीरियसली सर ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया था सर कि मैं आपके सामने बैठूं और मेरे फोन की वॉलपेपर स्क्रीन पे भी आपका फोटो है और हॉट सीट है और पहले कोई एक कंटेस्टेंट अनुश्री नाम की आई थी तो आपने उनको बोला था आ गई है पहले स्थान पर अनुश्री जी तो वो मेरे फोन में नोटिफिकेशन का रिंगटोन सेट है अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने बैठी हैं सर मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं एक झलक आपको देख सकूं सर तो देख तो रही हैं आप देख पा रही हूँ ना लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ सर सॉरी है हाथ दीजिए अपना हाथ पकड़ा अभी यकीन हो रहा है अनुश्री जी
वो अनुश्री नहीं है, ये आपकी आप हैं। ठीक है, ऑलराइट। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या राजस्थान की एक पारंपरिक हाथ ब्लॉक कपड़ा छपाई है? Which of these is a traditional hand block fabric print from Rajasthan? ऑप्शन देखिए, ए दाबू, बी कलमकारी, सी बिदरी या डी कैथरी। कलमकारी तो नहीं है, बिक्री भी नहीं है सर। ऑप्शन ए दाबू प्रिंट। दाबू कह रहे हैं, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ, ये तो सही निकला, वाह क्या बात है। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि जो दाबू जो है ये राजस्थान की पारंपरिक टेक्नोलॉजी है। ये अपने अनोखे पैटर्न्स और चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पता नहीं क्या करते हैं, शायद वो ऐसे दाबते हैं किसी चीज को, ये क्ले को दाबते हैं। क्ले को कहीं मिट्टी से भी होता है, कहीं गेहूं से होता है, अलग अलग होते हैं सर कुछ। तो उसके बाद वो फिर छपता है उसके ऊपर। ऑलराइट, आ गया है 9वां प्रश्न। अनुश्री जी, जी सर। तैयार हैं आप? जी सर। 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और 9वां प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। ...2024 पेरिस ओलंपिक में जीते गए स्वर्ण पदकों के संदर्भ में इस चित्र में, ये एक इमेज प्रश्न है, इस चित्र में अगला देश कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू द गोल्ड मेडल्स वन एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, व्हिच कंट्री comes next in sequence? Can we see the picture, please? ऑप्शंस मैं देता हूं आपको, अब तस्वीर आपने देख ली है और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी इटली या डी जापान। अगर आपने ओलंपिक्स देखा होगा तो आपको बताना होगा कि अगला झंडा जो है वो किसका है, यानी सीक्वेंस वाइज कितने स्वर्ण पदक जीते इन देशों ने। ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, डी जापान, सी इटली। सर मुझे जापान लग रहा है। फ्रांस, ग्रेट। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं डी जापान के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, कह रहे हैं डी जापान। इस पे ताला लगाया जाए। ग्रेट ब्रिटेन कहती है तो आप गलत होती, फ्रांस कहती है तो आप गलत होती, लेकिन यदि इटली कहती तो भी गलत होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है, वाह। वेल प्लेड अनुश्री जी, वेल प्लेड, क्या बात है, वाह। पेरिस 2024 ओलंपिक में शीर्ष 3 स्थान पर अमेरिका, चीन और जापान थे। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों के स्वर्ण पदक बराबर हैं, पर रजत पदक पर और कुल पदकों की संख्या में अमेरिका चीन से काफी आगे था। ओके अनुश्री जी, यहाँ पर आमतौर पर जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो अपनी कुछ इच्छाएं जो है वो पूरी करने के लिए आते हैं। जी सर। आपकी भी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आप पूरा करना चाहती हैं? जी सर। सर मैं अपने फादर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है सर जी। और आज वो हमारे सामने है। उन्होंने कैंसर को बीट किया है सर। कितने वर्ष हो गए इसको? सर दिवाली 2013 की बात है सर, जब पापा को कैंसर डायग्नोस हुआ था। लेकिन मेरे भाई ने और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हम कभी नहीं रोएंगे इस चीज को लेके। और आज भी मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं दुखी हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पापा ने सुपर हीरो की तरह इस बीमारी से लड़ाई लड़ी है सर। और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि देयर इज पेन इन कैंसर। और मेरे पापा एकमात्र ब्रेड अर्नर है हमारे घर में सर। तो आज मैं सिर्फ उनके लिए यहाँ पे हूँ कि मैं इतनी धनराशि जीतूं कि जो हमने देखा है ना, बस हम उसको मतलब वो फिर ना हो कभी, फिर कभी ना हो और हमारी लाइफ सेफ हो जाए आगे। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देना चाहते हैं अनुश्री जी। और हम सब की प्रार्थना है कि सबसे पहले तो भाई साहब आपके लिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और
और इसी तरह आपका जीवन हंसते खेलते हुए गुजरे। गर्व होना चाहिए आपको अपनी बेटी पर, बहुत गर्व अपनी है सर। संतान पर। और जब संतान जो है ऐसा सोचती है अपने माता पिता के बारे में, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से एक बेटी जो है वो परिश्रम कर रही है, ये और भी सराहनीय। बहुत बहुत बधाई आपको। दोनों कर रहे हैं सर। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि एक बेटी जो है अपने माता पिता की देखरेख के लिए परिश्रम कर रही है। ओके, ऑलराइट। आएगा अगला प्रश्न जो कि है 10वां प्रश्न। और एक चेतावनी हम देते रहते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही बार मिलेगा आपको ये मौका। 3,20,000 रुपए जीतने के लिए 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉर्नेलिया सोराब जी इनमें से क्या बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? कॉर्नेलिया सोराब जी was the first Indian woman to become which of these? ऑप्शन देखिए। A police officer, B engineer, C lawyer या D architect। सर इस प्रश्न का मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है सर। कहीं सुना हो? सर सुना सुना सा लग रहा है बट रिकॉल नहीं हो रहा है। पुलिस अधिकारी, इंजीनियर, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी कौन सी लीजिए? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं और आपका समय शुरू होता है अब। सी लॉयर को सबसे ज्यादा प्रतिशत 52%, 52%। ए को मिला है 20, बी को 6 और डी को 22। वकील के साथ है? सर मुझे लग रहा था वकील। लग रहा था आपको? बट मैं श्योर नहीं थी। सर ऑप्शन सी वकील को लॉक किया जाए। सी लॉयर कह रही हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी, उस समय बॉम्बे कहलाते थे इसको, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने वाली पहली ये महिला थी, कॉर्नेलिया सोराब जी। उन्हें 1921 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एनरोल किया गया था। 3,20,000 रुपए जीतने चेक आ रहा है सचिन के नाम। अब देखिए, हमने कहा था ना 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। और आपका समय शुरू होता है अब। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी किस राज्य में? कर्नाटक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। दशम ग्रंथ किस गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। टेम्पेरा और फ्रेस्को किसके प्रकार है? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट। राजस्थानी। गलत। नेक्स्ट। सनराइजर्स ईस्टर्न केप किस क्रिकेट लीग में दो बार? पास। नेक्स्ट। महाराष्ट्र से निकलने वाली किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट। पोम्पे द ग्रेट किस प्राचीन गणराज्य का सेनापति था? कार्थेज, असीरिया। पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से क्या कंप्यूटिंग, टैबुलेटिंग, रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में शुरू हुई थी? SAP, IBM, Oracle। इंटेल। गलत। नेक्स्ट। पी हरि कृष्णा भारत की ओर से कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी, कबड्डी, शतरंज, फुटबॉल। हॉकी। गलत। नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति का आराम स्थल आशियाना कहाँ स्थित है? शिमला। सॉरी, शिमला। गलत। नेक्स्ट। सनराइजर्स ईस्टर्न केप किस क्रिकेट लीग में 2 बार जीती है? CPL। गलत। नेक्स्ट। पोम्पे द ग्रेट किस प्राचीन गणराज्य का सेनापति था? बेबीलोन। नो, गलत। और आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो 40,000 रुपए जीतती हैं आप। जहां गलत हो गई बताते हैं आप। करण घेलो किस भाषा के पहले उपन्यासों में से एक है? राजस्थानी, गुजराती। गुजराती। जी सर। एक और जगह गलत हो गई थी आप, और वो था कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप, ये साउथ अफ्रीका, SA-20। सनराइजर्स ईस्टर्न केप, ओके सर। जैसे यहाँ IPL चलता है, उधर SA-20। ओके, CPL नहीं। आगे चलते हैं। पोम्पे द ग्रेट इज इन रोम।
बहुत ही प्रचलित नाम इनका। ओके, आगे चलते हैं। एक जगह और गलत हो गई। इनमें से क्या कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में शुरू हुई? इट वाज IBM सबसे पहले, नॉट इंटेल। ऑलराइट। एक और जगह थी कि पी हरिकृष्णा भारत की ओर से कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। एक और जगह गलत हो गई थी आप, वो है देहरादून, वो शिमला नहीं है। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया था आपका, 40,000 रुपए जीत गए। ये संकेत है देश के सवाल का। आइए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां बड़े पर्दे पर देखेंगे। गाड़ी चली और पहुंच रही है कर्नाटक, वहीं से आएगा प्रश्न। नमस्कार अमिताभ जी, मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी बेंगलुरु कर्नाटक से। मेरा सवाल है 26 जुलाई 2024 को इनमें से किसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई? आपके ऑप्शंस हैं ए ताशकंद समझौता, बी भारत का विभाजन, सी कारगिल विजय दिवस, डी गोवा की मुक्ति। तैयार हो गए ऑडियंस? आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता? वोटिंग यूनिट नंबर 90। अरे वाह, क्या बात है, वाह भाई साहब। मान्यवर अपना नाम बताइए। स्वराज घोषाल। बहुत बहुत बधाई आपको। एक तोहफा है आपके लिए, ये इनको दे दीजिएगा भाई साहब, अपने पास मत रख लीजिएगा। हाँ, बहुत बहुत बधाई। अरे भाई साहब सही उत्तर बताइए। सी इज द राइट आंसर। वेल डन। कारगिल विजय दिवस सही उत्तर था। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, चिंता मत कीजिए, 2 अभी भी जीवित हैं। 11वां प्रश्न ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक खनन किए गए सबसे बड़े रत्न गुणवत्ता वाले हीरे का नाम क्या है? What is the name of the largest ever gem quality diamond mine? A. Cullinan, B. Hope, C. Regent D. Centenary. A. Cullinan, B. Hope, C. Regent, D. Centenary. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, यदि आपको लगता है आपके किसी मित्र के पास इसका उत्तर हो सकता है तो वो ले सकती हैं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन, ओके। 2 बची हैं, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ हैं वो 3 नाम। ये प्रतीक शर्मा जी हैं, रोहित पारिक हैं और आनंद स्वरूप अग्निहोत्री। सर प्रतीक शर्मा जी। प्रतीक शर्मा, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय प्रतीक शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके या साथ सर में? ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं। प्रतीक जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रतीक जी हमारे सामने अनुश्री जी बैठी है यस सर। और वो आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है। यस सर। तो अभी उनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगी। जी सर। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। अगली आवाज अनुश्री जी की है। अनुश्री जी आपका समय शुरू होता है जी अब। भैया, अब तक खनन किए गए सबसे बड़े रत्न गुणवत्ता वाले हीरे का नाम क्या है? ए कलिनन, बी होप, सी रिजेंट, डी सेंटेनरी। अनुश्री, जहाँ तक आई थिंक 50% मुझे ध्यान है कि कलिनन है इसका नाम। जहाँ तक मुझे ध्यान है कलिनन है, बट आई नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन आई कैन टेल कि विद इन 50 to 70% आई एम श्योर कि इट इज कलिनन। और दूसरा ऑप्शन? और दूसरा ऑप्शन?
Actually, Regent, I think, might be the Second option. second option, but I think yes. लेकिन Cullinan should be the answer, ओके as far as I know. ओके सर। क्या सर करना ये चाहेंगे? लिस्ट रिस्क प्रश्न ही है ना, हाँ जी, मतलब लिस्ट रिस्क प्रश्न ही है ना। हाँ वो तो है, लेकिन उत्तर होगा सही होगा तो खेल में जीवित रहिएगा। सर मैं डबल डिप के साथ जाना चाहूंगी। डबल डिप लेंगे आप? ओके, इतना भरोसा नहीं है आपको प्रतीक जी के ऊपर। ओके, डबल डिप को भी अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब आपके पास 2 उत्तर देने की संभावना है। पहला उत्तर बताइए। ए कलिनन। ए कलिनन पे ताला लगा जाए। प्रतीक भाई साहब सही थे। थैंक यू सर। कलिनन इज द राइट आंसर। Thank you, Anushka. उनकी बात मान लेती हैं आप तो आपको ये दूसरी सर वो लाइफलाइन। बोले ना 50% श्योर हूँ तो। हाँ, मतलब बाकियों के लिए उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं था उनका। जी सर। अगली बार सुन लीजिएगा इनकी बात, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप इनके साथ। ओके, डायमंड का खनन जो है 1905 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर माइन में ये किया गया था, और इसका नाम खदान के मालिक, वो खदान के मालिक थे थॉमस कलिनन था, के नाम पर रखा था। खनन के समय इसका वजन लगभग 3106 कैरेट था। बताइए। और ये जो है अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। देखिए तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। आएगा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। तैयार है? जी सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संस्कृत नाटक मृच्छकटिका किस नगर में आधारित है? इन विच सिटी इज द क्लासिक संस्कृत प्ले मृच्छकटिका सेट? ऑप्शन देखिए। ए काशी, बी उज्जैनी, सी मथुरा, या डी तक्षशिला। काशी, उज्जैनी, मथुरा, तक्षशिला। मृच्छकटिकम कालिदास। कालिदास ने लिखा। सही उत्तर देंगे 12,50। कोई लाइफलाइन नहीं है। गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 320 में। न मालूम हो, न खेलना चाहे तो आप किट भी कर सकती हैं। 6,40,000 जीत रही हैं। मृच्छकटिकम किस नाम में? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मृच्छकटिकम कालिदास ने लिखा है। तक्षशिला की कहानी हो सकती है। काशी, मथुरा। कालिदास, कालिदास, काशी, मथुरा। बहुत ही प्रचलित नाटक है ये मृच्छकटिका। सर कालिदास का नाटक है शायद, पर सिटी मुझे याद नहीं आ रही है। कोई अनुमान नहीं? सर मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगी? जी सर। अंतिम निर्णय आपका। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें अनुष्ठित जी। 6,40,000 जीतने हैं, और ये 6,40 जो है ये आपके बैंक अकाउंट में अभी जमा कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 6,40 जो है वो दाब देंगे। ओके, कंफर्म? पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 रुपए अभी के अभी। जीवन समझो बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। किसी एक को गेस कीजिए अनुषी जी। डी तक्षशिला। दी तक्षशिला पे ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही है उज्जैनी। उज्जैनी। ये नाटक जो है चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी पर आधारित है। इससे हमें पुराने समय की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ऑलराइट अनुषी जी, एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं। दिवाली की भी शुभकामनाएं। बहुत
आपका शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। मिडवीक के चैलेंजर्स भी आ गए, उनका स्वागत किया हम सब ने। एक बार फिर उनके लिए तालियां बज जाएं। ऑलराइट, और हमारे चैलेंजर्स इस बात को बार बार हम दोहराते हैं कि एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। ओके, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि ये नदियां अरब सागर से जहां मिलती हैं उसके अनुसार इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these rivers from the north to the south based on where they meet the Arabian Sea. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मांडोवी, बी तापी, सी नर्मदा, डी सिंधु यानी कि इंडस। मांडोवी, तापी, नर्मदा, इंडस। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी सिंधु इंडस, फिर आता है सी नर्मदा नदी, उसके बाद बी तापी नदी और अंत में ए मांडोवी जो कि गोवा में है। सिंधु नर्मदा तापी मांडोवी, DCBA। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने, और यही 2 बन जाएंगे हमारे टॉप 2 विजेता। शफी सिंगला, अंकिता सिंह, बहुत बहुत बधाई आपको। शफी सिंगला जी और अंकिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। आप तो अभी अभी आए, अब पहुंच गए यहाँ जल्दी फाइल खेलने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। काफी देर से आप बैठी हुई वहां पर, आशा लगाए। ऑलराइट शफी जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अरे बाप रे बाप। घर जाते हैं, क्या करेंगे खेल के आप? कुछ नहीं सर, खेलने के गलत हो गए तो आप हमको? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम इस तरह की महिलाएं जो हमारे कंटेस्टेंट बन के आती हैं। किसी को साथ में लाई हैं आप? यस सर, मेरे छोटे भाई और बहन आए हैं सर। ओह नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, बैठिए। और अंकिता जी, अभी अभी आप आए और विजयी हो गई हैं, क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ और फिलहाल मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ओके। और KBC के इस मंच पे मैं अपने सपनों की उड़ान भरने आई हूँ। वाह क्या बात है। ऑलराइट, जैसा कि आप जानते हैं अंकिता जी और शफी जी, हम आपके साथ खेलेंगे जल्दी 5। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने और उनका सही उत्तर जो है 1 पॉइंट देगा आपको। जो सबसे पहले 5 पॉइंट पे पहुंचेंगे वो विजयी हो जाएंगे हॉट सीट के। ठीक है जी सर। खेल जो है हम बार बार बोलते हैं जल्दी का है, लेकिन जल्दबाजी का नहीं है। इत्मीनान से खेलिएगा। ना जाने कितने सालों से मैं KBC के हॉट सीट तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन आज ये मौका मिला है इतने बड़े मंच तक पहुंचने का, तो मैं इसे जाया नहीं जाने दूंगी। मैंने सिविल्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उस मेहनत को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, और कौन बनेगा करोड़पति वो प्लेटफॉर्म है मेरी उस मेहनत को साबित करने के लिए। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा एड़ी छोटे का जोर लगा दूंगी, और इस सपने को पूरा करने के लिए मेरे सामने कोई भी आए मैं उसे हरा दूंगी। कंपटीशन से जितना भी टफ हो, लेकिन कंपटीशन को मैं खुद बोलती हूँ कि मैं तेरे से भी ज़्यादा टफ हूँ और मैं लेके रहूंगी हॉट सीट। All right, let's play जल्दी 5। अंकिता जी, शफी जी, जल्दी 5 का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या पोलारिस तारा का दूसरा नाम है? ए दक्षिणी तारा, बी ध्रुव तारा, सी आपने दबाया नॉर्थ स्टार। हाँ जी, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गए आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। नौशाद और ए आर रहमान इनमें से किसको आपने दबाया? म्यूजिक। एब्सोल्युटली राइट। 1 पॉइंट आपका भी हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की आपने की थी? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आने वाला है। आप 2 पॉइंट पे हैं, आप 1 पॉइंट पे हैं अंकिता जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लद्दाख में थिक से और
आपने दबाया। सेंचुरी सही। रॉन्ग। आप बताइए। सर तवांग ये पास है। गलत, दोनों गलत। ऑलराइट, इट्स एक्चुअली अ मठ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और वो ये रहा। हीरा मुखोटी की द ग्रेट मुगल उप शीर्षक वाली जीवनी किसके बारे में है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी अकबर। अकबर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 पॉइंट हो गए आपके। वेल प्लेड। दोनों बराबरी में चल रहे हैं 2-2 पॉइंट पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 16वीं शताब्दी में गुरु रामदास जी ने किस शहर की स्थापना? आपने अमृतसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 पॉइंट हो गए आपके। वेल डन। मेहनत कीजिए शफी जी। अगला प्रश्न आने वाला है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन एक फारसी शासक था? ए साइरस द ग्रेट, बी साइरस द ग्रेट। बिल्कुल सही जवाब। 3 पॉइंट हो गए आपके भी। दोनों बराबरी में चल रहे हैं 3-3 पॉइंट में। अगला प्रश्न आने वाला है वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुटबॉल में अतिरिक्त समय को कितने मिनट के बराबर हिस्सों में बांटा जाता है? ए 15, बी 30, सी 45, डी 45। 45 इज रॉन्ग। सर इसका आंसर होगा। आपने दबाया नहीं है इसलिए आपको समय नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू प्ले यू विल हैव टू किक द बटन। समय समाप्त हो गया। इट्स एक्चुअली 15। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 3-3 पॉइंट पे अभी दोनों चल रही हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश में ट्रांस साइबेरियन? रशिया। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके और आपके 3। बहुत जोर का मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शब्द एक कपड़ा है और कार एग्जॉस्ट का हिस्सा भी होता है? मिरर, बी मफलर, आपने दबाया। मफलर। एब्सोल्युटली राइट। जी आपको अपनी सीट पे जाना पड़ेगा। एक और अवसर मिलेगा आपको। ऑल प्लेड मैन, वेल प्लेड। क्या बात है। बहुत जोर से चिल्लाएंगे। शफी सिंगला जी बहुत बहुत बधाई आपको। और क्योंकि आप एक पुलिस अफसर हैं इसलिए बहुत अदब के साथ और संयम के साथ हम आपके सामने पेश आएंगे। गड़बड़ हो गई तो हमको बोल दीजिएगा। नहीं, हम वापस ले लेंगे अपने शब्द जो भी है। हॉट सीट पर आ गए हैं शफी सिंगला जी। ये मनसा पंजाब से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ का खेल जो है वो 6ठे प्रश्न से शुरू होगा। यस सर। 5 प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया। और ही आपसे हमने जब पूछा था कि क्या करनी तो आपने कहा कि आप पुलिस फोर्स में एक सब इंस्पेक्टर हैं। सर क्यों आपको लगा कि आपको पुलिस फोर्स में जाना है? सर एक्चुअली बचपन में मैं पुलिस वालों से बहुत डरती थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो मेरे को पता चला कि वो मतलब डरने की जरूरत नहीं है उनसे। और सर पिछले 3 सालों की बात है, जब दिवाली के दिन मैंने देखा उनको, तो जैसे हम लोग सभी अपने घर पे दिवाली मनाते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पे खड़े होके मतलब हमारी रक्षा करते हैं। तो इससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मैंने देश को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, चाहे वो कैसे भी करके हो। वाह वाह, वेल डन। क्या बात, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। हम लोग जश्न मनाते रहते हैं, त्योहार मनाते रहते हैं, लेकिन हमारी जो पुलिस फोर्स है बिल्कुल सर, वो सड़कों पे रहती है या हमारी रक्षा के लिए बिल्कुल सर, ताकि हम घर पे सुरक्षित होकर दिवाली मना सकें। जी जी, तो वो सड़क पे रहती है सर। जी हाँ। आपके साथ आपके कंपेनियन के रूप में आपके भाई साहब और बहन आई हुई हैं, आप उनका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। आपका नाम जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, शफी। यस सर। सर ये नेम ना मेरी मम्मा ने रखा था, जिसका नेम है द वन हु कैन डू एनीथिंग। जब भी मेरे को लाइफ में लगता है ना कि मैं नहीं कर सकती ये कुछ, तो मैं अपने दिल पे हाथ रखती हूँ दैट यू कैन डू एनीथिंग। और वही सर आज मैंने किया अपने साथ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने शफी जी। ऑलराइट, जल्दी से अब खेल की ओर बढ़ते हैं। खेल के नियम आपको बता दें, वो तो पता ही आपको। और 3 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। खेल आरंभ करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? आप लोग का जोश बना रहे, बड़ी कृपा होगी। या शफी जी, 6ठा प्रश्न है ये, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या तले हुए एक व्यंजन का नाम है जो विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब में लोकप्रिय है? Which of these is the name of a deep fried dish that is particularly popular in Delhi and Punjab? A.
दही के शोले, बी पनीर का दंगल, सी मुर्गी का दबंग या डी बेसन का बाजीगर। सर मैं लाइफलाइन लेना लाइफलाइन चाहूंगी। लेगी, शांत हो जाइए, टिक ऑडियंस कीजिए। पोल। ऑडियंस पोल लेंगे आप? Yes. ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, भोजन के मामले में पता नहीं आप लोग कितनी दिलचस्पी रखते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 58%। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूँ। जाएंगी जनता के साथ? ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दही के छोले। ए दही के शोले पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, एकदम सही जवाब दिया। थैंक यू। वेल प्लेड। सर मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। पंजाब की रहने वाली हैं आप, इसको Yes. नहीं सुना? वहाँ तो बहुत सर मैं प्रचलित है। बहुत छोटे से एरिया में हूँ, बहुत छोटे से एरिया की रहने नहीं वाली। ऐसी कोई बात नहीं है, खाने की चीजें जो है सब जगह पहुंच जाती हैं, है कि नहीं? आपने कहा कि मनसा जो है वो एक बहुत ही छोटा सा एक जगह है, गांव है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं मानसा पंजाब से हूँ, जो कि बहुत छोटा सा एरिया है। वहाँ पे फैसिलिटीज कम थी, लेकिन वो भी डेवलप हो रहा है। काफी ग्राउंड्स बन चुके हैं, जो कि लड़कियों को इंस्पिरेशन देता है। मेरे को इतनी मोटिवेशन दी और स्ट्रेंथ दी, जिससे मैं महाराजा पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही हूँ। वाह, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा जानवर आमतौर पर K9 इकाइयों का हिस्सा होता है, जिसका उपयोग पुलिस या सीमा शुल्क जैसे विभाग करते हैं? Which animal is commonly part of K9 units used by departments such as the police or customs? A. Horses, B. Cats, C. Camels, D. Dogs. घोड़े, बिल्ली, ऊंट या कुत्ते? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डॉग्स। डी डॉग्स पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल डन। 40,000 जीत लिया आपने। K9 वो कुत्ते होते हैं जिन्हें विशेष रूप से कानून लागू करवाने वालों की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। K9 जो शब्द है, ऐसे K और 9 लिखा है, लेकिन K9 को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे CANINE होता है। K9 माने कुत्ता। ठीक है सर, ओके, कैनाइन। ऑलराइट, आगे चलते हैं शफी जी। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस देश की राजधानी क्या है जो बात को अपनी मानक मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? What is the capital of the country that uses baht as its standard monetary unit? Options: A. Kuala Lumpur, B. Bangkok, C. Jakarta, D. Hanoi. सर बाहत इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बैंकॉक। बी कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड। अच्छे तरीके से आपने उसका उदाहरण भी दिया। ऑलराइट, आ गया है 9वां प्रश्न। शफी जी, 9वां प्रश्न है, आ गया है 1,60,000 रुपए का। ये रहा स्क्रीन के ऊपर वो अगला प्रश्न। किस देश के निलंबन के बाद G8 संगठन प्रभावी रूप से G7 बन गया? Which country's suspension from the G8 led to it being renamed G7? ऑप्शंस आपके सामने हैं ये। A. इजराइल, B. चाइना, C. रशिया या D. ब्राजील? सर इसका आंसर है ऑप्शन सी, रशिया। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी पे कहने था लगाने के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। G7 जो है वो बना है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली से। और 1997 रूस को इसमें से शामिल किया गया, लेकिन 2014 में क्रिमियन वॉर संकट के बाद रूस को संगठन से निलंबित कर दिया गया। क्रिमियन वॉर। ओके, ऑलराइट। छवि जी, आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। चेतावनी आ गई यहाँ पर कि इसे एक मौके चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। किस बीमारी के दौरान
काम करने से संबंधित बोनस को रोकने के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी। The discontinuation of a bonus for working during an outbreak of which disease contributed to the 1918 Ahmedabad mill workers strike? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कॉलेरा, बी मलेरिया, सी स्मॉल पॉक्स या डी प्लेग। हिंदी में देता हूं: हैजा, मलेरिया, चेचक या प्लेग। सर ये महात्मा गांधी के टाइम की बात है, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। इसमें प्लेग वर्कर्स को सर बोनस नहीं मिला था, इस वजह से प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्लेग। डी प्लेग पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वेल प्लेड, वेल डन। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। मिल मजदूरों को 1917 की महामारी के कारण प्लेग बोनस मिल रहा था, पर मालिक इस बोनस को बंद करना चाहते थे। मजदूर चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई की भरपाई के लिए इसे जारी रखना चाहिए। महात्मा गांधी भी इन विरोध प्रदर्शनों का वो हिस्सा बने थे। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। थैंक यू सर। वाह। ऑलराइट शफी जी, आगे चलते हैं। लेट्स प्ले सुपर संदूक। और आपका समय शुरू होता है अब। Which of these phrases is used to invite guests inside the house? तशरीफ लाइए, ढिंडोरा पीटिए, पत्थर फेंकिए, टांग अड़ाइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए तशरीफ बिल्कुल राइट। In which mountain range is Tamil Nadu's highest peak? Aravali. प्लीज लॉक ऑप्शन डी। Nilgiris is right. The Fina is प्लीज the... लॉक ऑप्शन ए। Galat. Next. Which of these creatures has breeds named Husky and Dalmatian? सर पास। Pass. Next. Chhatrapati Shivaji Maharaj founded the Maratha Empire in which century? 20th, 17th, 12th, 14th? सर 14th century। Galat. Next. Which supervillain featured in the Dark Knight movie? Bane, Lex Luthor, Loki, Joker? सर पास। Pass. Next. In which state is Tawa Reservoir? प्लीज लॉक added- ऑप्शन बी। Option B? Yes, sir. Madhya Pradesh is right. A young male of which animal is called a colt? Horse, giraffe, lion, elephant? जिराफ। Galat. Next. Which of these countries uses Pacific Daylight Time? China, France, USA, Russia? सर यूएसए। Correct. Next. The A1C test is used to diagnose which condition? Jaundice, tuberculosis, HIV, diabetes? जॉन्डिस। Jaundice का आपने गलत है, वो diabetes है. Which of these creatures has breeds named Husky and Dalmatian? Cows? All right, शफी जी आपने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है, 40,000 जीत गई आप। दुर्भाग्यवश आप 5 नहीं कर पाए, इसलिए आपको अवसर नहीं मिलेगा अपनी लाइफलाइन जीवित करने का। जहां गलत होगी तो बताते, इट्स फॉर स्विमिंग। ओके सर। छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन विच सेंचुरी? इट वाज द 17th century, नॉट द 14th century। एक और जगह गलत हो गई थी आप, वो है अ यंग मेल ऑफ विच एनिमल इज कॉल्ड अ कोल्ट। हमें लगा तो आपको जानते हैं, घोड़े घोड़े चलाते हैं जल्दबाजी में गलत। हॉर्सेस, या इट्स अ हॉर्स कॉल्ड अ कोल्ट। आगे द A1C टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज व्हाट कंडीशन? आपको बताते हैं, इट्स फॉर डायबिटीज, नॉट जॉन्डिस। और एक और जगह पास किया था, ये नहीं मालूम आपको? नहीं सर। डॉग्स, डेल्मेशियन। ऑलराइट, ये पास हुआ थे। सुपर विलन फीचर्ड इन द डार्क नाइट मूवी वाज जोकर। ऑलराइट, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 40,000 जीत गई आप। ऑलराइट, 10 प्रश्न हो गए हैं, 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ शफी जी। थैंक यू सर। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न आ रहा है, खेलिएगा जरूर इसको। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा फूल भगवान कामदेव के 5 बाणों में से एक नहीं है? Which of these flowers is not one of the 5 arrows of Lord Kamadev? ऑप्शन देखिए, ए अशोक, बी पलाश, सी नीलोत्पल, डी अरविंद। ए अशोक, बी पलाश, सी नीलोत्पल, डी अरविंद। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, 2 बची हैं, कौन सी लीजिएगा? सर फोन अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए।
शफी जी, जो नाम आपने दिए थे वो यहाँ देखेंगे। ये है मनीषा जी, मनीष मित्तल हैं और रमनदीप सिंह। सर मैं मनीष मित्तल को कॉल करना चाहती मनीष मित्तल जी से। Yes. ऑलराइट, मनीष मित्तल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र है आपके, हूँ। यस। आपके साथ पुलिस ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं सर, ये अभी मतलब कि पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में। मनीष जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, मेरी तो जिंदगी धन्य हो गई सर आपसे बात करके। आई एम रियली फॉर्चुनेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। मनीष जी, हमारे सामने शफी जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं, ठीक है? जी ऑलराइट, सर। तैयार हो जाइए। शफी जी, आपका समय शुरू होता है अब। जी। Which of the flowers is not one of the 5 arrows of Lord Kamdev? लॉर्ड कामदेव में इनके कौन से 5 एरोज नहीं है? पहला है अशोक, दूसरा पलाश, तीसरा नीलोत्पला, फोर्थ है अरविंद। सर ऑप्शंस दोबारा रिपीट करती हूँ। अशोक, पलाश, नीलोत्पला, अरविंद। Which of the following flowers is not one of the 5 arrows of Lord Kamdev? Ashok is definitely there. Palash, I think it is Palash. Nilotpala is also there. Sir, Arvind. Arvind is also there. I think Palash is the answer, but I think I am 75 to 80% sure. I think Palash is the answer. क्या करना चाहेंगे? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। एक और? Yes. ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, बची हुई है डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। तो आपके पास 2 उत्तर देने की संभावना है। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, पलाश। बी पलाश पे ताला लगाया जाए। यही सही था। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको मनीष जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। कठिन प्रश्न था, सही उत्तर दे दिया। भगवान कामदेव के 5 बाण हैं, अरविंद, अशोक, नवमल्लिका, सुता और नीलोत्पल। ठीक है सर। पलाश नहीं है। ऑलराइट, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3 लाइफलाइन चली गई। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अंग्रेज गिटार वादक ने महाविष्णु ऑर्केस्ट्रा नामक बैंड की स्थापना की थी और वो बैंड शक्ति के एक संस्थापक सदस्य थे? Which English guitarist founded a band called Mahavishnu Orchestra and was a founding member of the band Shakti? ऑप्शन सुनिए। A. John McLaughlin, B. Jeff Beck, C. Keith Richards या D. John Mayall? कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो। जॉन मैक्लॉफ्लिन, B. Jeff Beck, C. Keith Richards, D. John Mayall? सर इसके बारे में मैंने कहीं नहीं सुना। नो आइडिया। क्या करना चाहेंगी? सर मैं ज्यादा सामान लेते हुए क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगे? ऑलराइट, तो आप क्विट करेंगे और अनुमति देते हैं। 6,40,000 जीत गई आप। तालियां बज जाएं इनके लिए। नाम आ गया आपका, शफी सिंगला जी, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर दबाएंगे। अकाउंट का नाम 640 दब गया है। ओके किया, कंफर्म किया, पहुँच गया 6,40,000 आपके बैंक। ठीक है, जल्दी आसान तरीके से। ऑलराइट, इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए आप, कोई भी। सर मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूंगी। सी, कीथ रिचर्ड्स पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये गलत होता। सही उत्तर है जॉन मैक्लॉफ्लिन। ठीक है। मैक्लॉफ्लिन जो थे वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से प्रेरित थे। ठीक है। और महाविष्णु ऑर्केस्ट्रा एक जैज फ्यूजन बैंड था। शक्ति बैंड में उस्ताद जाकिर हुसैन थे, विकू विनायकम और एल शंकर जैसे दिग्गज शक्ति बैंड में। इसके शक्ति बारे बैंड में का सर नाम सुना आपने है। सुना होगा। शक्ति कभी बैंड का जी। सुना था। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
डिवीजन में एक और समय आ गया है फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने का, और हमारे चैलेंजर्स इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा और हमारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ। तैयार हो जाइए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी मुहावरा बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ कॉमन हिंदी इडियम। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मुंह, बी बड़ी, सी छोटा, डी बात। ए मुंह, बी बड़ी, सी छोटा, डी बात। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी छोटा, फिर आता है ए मुंह, फिर आता है बी बड़ी, फिर आता है डी बात। छोटा मुंह बड़ी बात। क्या बात, छोटा मुंह बड़ी बात, यह है सही क्रम। सी ए बी डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे केवल 4। और जो 2 टॉप कंटेस्टेंट्स, उनका नाम क्या है? हाय, विनीत भारुका, समीर कुमार त्रिपाठी। आइए मान्यवर, विनीत जी प्रणाम करता हूं आपको और आपको भी। समीर भाई साहब, क्या हालचाल है आपके? आशीर्वाद सर आपका। अकेले आए हैं कि किसी साथ? वाईफाई। पत्नी आई हुई है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं आजकल आप भाई साहब? गवर्नमेंट टीचर है। वाह वाह वाह, शिक्षक हैं आप। यस सर। विनीत जी अभी अभी आए और पहुंच गए यहाँ, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं वैसे सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, बड़ा आदर सम्मान है हमें आप जैसे लोगों पर। बड़ा मुश्किल ये प्रोफेशन होता है। आप किसी को साथ में लाए हैं अपने? हाँ सर, माँ का आशीर्वाद और बीवी का प्यार है। ओहो, अच्छा अच्छा, नो वाह, क्या भाई, बैठे 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 बैठे। सर हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा आपका। जैसा कि आप जानते हैं जल्दी 5 खेलेंगे, नियम तो आपको पता है। ये खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। बहुत सोच समझ कर उत्तर दिएगा। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी 5। ईश्वर क्या दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नहीं है तो हॉट सीट और अमित सर से बात करना। आज वो कमी भी पूरी हो जाएगी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कई बार मुझे मेरे बेटे के सपने को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हॉट सीट वो सीधी सीढ़ी है जो मेरे बेटे के सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। शाहरुख खान ने कहा है कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो उसको पूरा करने के लिए सारी कायनात जुटी रहती है। तो मैंने भी हॉट सीट को शिद्दत से चाहा है और सारी कायनात उसको पूरा करने के लिए जुटी हुई है, और मैं हॉट सीट पे आके रहूं। समीर जी, विनीत जी, जल्दी 5 का समय आपका शुरू होता है अब। इनमें से किस क्रिकेटर ने अपना अंतिम टेस्ट 1987 में खेला था? ए मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी कपिल देव, सी सुनील गावस्कर। आपने दबाया कपिल देव। गलत। आप अजहरुद्दीन। गलत, दोनों गलत। अगला प्रश्न डालेंगे आपके सामने। इट इज सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न, 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना में इनमें से कौन थे? ए आमिर खान। आमिर खान। बिल्कुल सही, 1 पॉइंट मिल गया आपको। आगे चलते हैं। वर्षा बंगलो किस राज्य के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है? वेस्ट बंगाल। गलत। पश्चिम बंगाल। गलत। वर्षा बंगलो इज इन महाराष्ट्र। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेल्यूलोज खाने वाले किन कीटों को कभी कभी व्हाइट एंट्स कहा जाता है? दीमक, तिलचट्टे, लेडी बग। आपने तो दीमक। दीमक इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। समीर कुमार जी, आपका खाता भी नहीं खुला है। अगला प्रश्न आने वाला है स्क्रीन के ऊपर, और ये रहा वो अगला प्रश्न। ब्रिटिश सम्राट इनमें से किस देश के राष्ट्र प्रमुख हैं? ए मलेशिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी अमेरिका। गलत। कनाडा। कनाडा इज राइट आंसर। वेल डन। आपके 1 पॉइंट हो गया, आपके 2 पॉइंट हैं। ये रहा अगला प्रश्न। यूसेन बोल्ट ओलंपिक्स 400 मीटर। गलत। It's actually 200 meters.
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आने वाला है और वो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेनमार्क, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज राइट, बिल्कुल करेक्ट हुआ। इन्होंने 1 पॉइंट जीत लिया, दोनों के 2-2 पॉइंट्स हो गए हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, ये रहा। अगस्त 2024 में किसने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? ए श्रीमती निर्मला सीतारमण, बी श्रीमती निर्मला सीतारमण। एब्सोल्युटली राइट, 3 पॉइंट हो गए आपके। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैक्लॉयडगंज में किस समुदाय की बड़ी आबादी के कारण उसे छोटा लासा कहा जाता है? ए तिब्बती, बी श्रीलंकाई, सी ईरानी, डी तिब्बती। तिब्बती इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके, 1 पॉइंट दूर है 5 से, और आपके भाई साहब 2 पॉइंट है। अगला प्रश्न आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। एफडीआई और एफपीआई शब्द इनमें से किससे संबंधित हैं? ए भौगोलिक संकेतक, मानसूनी हवाएं, विदेशी निवेश। बिल्कुल सही कहा आपने, 5 पॉइंट हो गया। मनोहर आप बैठ जाइए, एक बार फिर अवसर मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब। बिग हैंड फॉर विनीत जी। विनीत भाई साहब माने बड़ा, थोड़ी देर में हम आपको स्कूटर बच गए भाई साहब, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपके साथ कल और आपके साथ खेल खेलेंगे, ठीक है? विनीत जी, तो देव संजो त्योहार अपने साथ नवीनता लेकर आता है और हम हमेशा ये आशा करते हैं कि आप सभी के घर में नई खुशियां, नई ऊंचाइयां और नई उपलब्धियों का आगमन। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।